नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। तो निकाय चुनाव के रण में आज पहले चरण के नतीजे आएंगे। जी हां, 133 निकायों के लिए काउंटिंग होगी। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका के लिए ये मतगणना आज होगी। 86 नगर परिषद के लिए भी मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। 133 निकायों के लिए ये वोटिंग, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है और निकाय चुनाव के रण में आज पहले चरण के नतीजे आएंगे। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि 11 नगर निगम के ये नतीजे आने जा रहे हैं और यहीं से कहीं ना कहीं ये बात का पता और इस बात का अंदाजा तमाम राजनीतिक दल लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर हवा किस दिशा में बह रही है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका के लिए ये आज मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी। 86 नगर परिषद के लिए भी मतगणना होगी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये वोटिंग जिस तरीके से देखने को मिली, हालांकि पहले चरण की बात की जाए तो इतना उत्साह नजर नहीं आया और कई जगहों पर वोटिंग बेहद कम देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों की चिंता भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सबका यही फोकस था कि ज्यादा वोटिंग होगी तो हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों को इसमें फायदा मिलता हुआ नजर आए। लेकिन क्योंकि वोटिंग कम हुई है और ऐसे में ये एक चिंता का विषय भी रहा। हालांकि अब 9 बजे से सुबह मतगणना शुरू होने जा रही है और इसी के साथ ही जैसे जैसे ये रुझान आने लगेंगे, जैसे जैसे नामों का ऐलान होगा, मतगणना आगे बढ़ेगी। हर पल, हर अपडेट न्यूज स्टेट आप तक लगातार पहुंचाएगा। ये मेगा कवरेज न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है। सत्ता का सेमीफाइनल 86 नगर परिषद के लिए भी मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से यह मतगणना शुरू होगी। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों के नतीजे बेहद मायने रखते हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। कांग्रेस की निगाहें भी टिकी हुई हैं, तभी तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की तैयारी दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से है। एक तरफ जहां सीएम आवास पर एक वहां पर अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से सीधी नजर रखी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और जिसमें खुद कमलनाथ नजर रखेंगे। एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है बाकायदा कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो तुरंत ही कमलनाथ सीधा उस केंद्र पर पहुंच जाएंगे। तो यानी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चुनाव और इसके परिणाम कितने महत्वपूर्ण दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए हैं। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है क्योंकि कई ऐसी जगह है, कई ऐसी नगर निगम की सीटें हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर वहां किसका पलड़ा भारी होता है। इंदौर, भोपाल, रतलाम, तमाम ऐसे बड़े जिले, बड़े शहर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां कमलनाथ की साख का दाव है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। कौन कितना कमाल दिखा पाएगा, किसके हाथ में जीत जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सुबह 9 बजे से ये काउंटिंग शुरू होने वाली है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 11 नगर निगम समेत 133 निकायों का चुनाव परिणाम और प्रदेश में क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले यह बेहद महत्वपूर्ण। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर फिलहाल किस तरीके की स्थिति, कैसे तैयारी नजर आ रही है, इसे जानने के लिए सीधा चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुभम हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश इंदौर से, तो दुर्गेश जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुभम, आपके पास किस तरीके की तैयारी फिलहाल नजर आ रही है? 9 बजे से ये काउंटिंग शुरू। देखिए, बिल्कुल सुबह 9 बजे से आज मतगणना शुरू होगी। उससे पहले कि हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मतगणना स्थल की, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नगरीय निकाय बिल्कुल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए जरा किस तरीके से ये मतगणना स्थल की तस्वीर है भोपाल की, आप देख रहे हैं। जी जी
देखिए जरा ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें प्रत्याशी भी हैं और सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, पुरानी केंद्रीय जेल की ये तस्वीरें हैं मतगणना स्थल की। सुबह 6 बजे से ही लोग आना यहाँ पर शुरू हो गए थे और लंबी लाइन एक तरह से लगी हुई है। जहाँ तक अगर इस कैंपस के बाहर भी जाएंगे, सड़क तक भी जाएंगे, तो भी हमें ये लंबी कतार फिलहाल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में ही मौजूद रहेंगे, मतगणना स्थल पर भी वह आएंगे, यहाँ पर उनकी नज़र रहेगी और सभी की निगाहें इसी बात को लेकर टिकी हुई है कि आखिरकार ये सत्ता का सेमीफाइनल जीतेगा कौन। क्योंकि आप देखिए 16 में से 11 नगर निगमों के नतीजे आज हमारे सामने होंगे और 2015 की अगर बात की जाए तो 16 के 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा था। हालांकि इस बार टक्कर हमें काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री दोनों ही लगातार प्रचार प्रसार करते हुए आए थे और काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े धुरंधर, इतने बड़े राजनेता अगर मैदान में उतरते हैं तो वो वाकई में बेहद अलग भी होता है। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कितना इंतज़ार है आपको नतीजों का? अभी जो कि मतगणना प्रारंभ नहीं हुई है, लगभग 9 बजे निर्वाचन का है कि 9 बजे प्रारंभ होगी और मेरे हिसाब से लगभग शाम को 5 बजे तक ही रिजल्ट आएगा। आप लोग कितने उत्सुक हैं अपने नतीजों को लेकर? उत्साह तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार और नगर निकाय के चुनाव लगभग 7 साल बाद हुए, तो उसके इंतजार के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम जीतेगी। 16 नगर निगम जीतेगी। देखिए एक बार फिर से बीजेपी के जो खासतौर पर कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी हैं, उनमें खासा उत्साह है और 16 के 16 नगर निगम जीतने का दावा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं, सभी की चेकिंग की जा रही है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है मतगणना स्थल पर कि मोबाइल जो है वो इन प्रत्याशियों का अलाउ नहीं किया गया है, यानी कि आप मोबाइल फ़ोन लेकर अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ मीडिया को ही मोबाइल फ़ोन अलाउ किए गए हैं। तो एक समस्या यहाँ पर ये भी प्रत्याशियों की रहने वाली है। बहरहाल अगर आप 11 नगर निगमों में देखेंगे तो तकरीबन 59% वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो कि काफ़ी कम रहा है। भोपाल में 51% मतदान हुआ है, पिछली दफ़ा 54% मतदान हुआ था। तो ये भी एक तरह से सस्पेंस है कि आखिरकार जो कम मतदान हुआ है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है या फिर कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। सही बात, ये एक दिलचस्प सभी की निगाहें हैं और अगर आज की बात की जाए तो शायद ज्यादा देखने को मिले, परसेंटेज ज्यादा रहेगा, लेकिन उस हिसाब से हुआ नहीं। तो अब ये कम वोटिंग, अमूमन ऐसा होता है देखने के लिए कि ज्यादा वोटिंग होती है तो वो किसके पक्ष में जाएगी, लेकिन यहां पर इस बात की संभावनाएं कि आखिर ये जो कम वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में जाने वाली है, किसे फायदा पहुंचाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इंदौर लिए चलते हैं मिथिलेश के पास। मिथिलेश, किस तरीके की तैयारियां इंदौर में नजर आ रही है काउंटिंग को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था कैसी? देखिए, मैं इस वक्त इंदौर के नेहरू स्टेडियम मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं नेहरू स्टेडियम के गेट का हाल। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी के साथ में जो उनके बूथ एजेंट हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग पहुंच चुके हैं। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं और ये जीत के दावे के साथ लोग इस वक्त नेहरू स्टेडियम के गेट में मौजूद हैं। और ये सुबह 6 बजे से तस्वीर है, 6 बजे से लोग यहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे और चारों तरफ इस वक्त आपको भीड़ दिखेगी। हालांकि अभी गेट खुला नहीं है क्योंकि 9 बजे से काउंटिंग शुरू की जाएगी। स्ट्रांग रूम को खोलने का भी कार्य किया जा रहा है। एडीएम, डीएम, सबको सारे वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त अंदर है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम को ओपन किया जा रहा है। अब देखिए सबके भाग्य का फैसला होना है क्योंकि इंदौर में 85 वार्ड है और 85 वार्ड के में 341 पार्षद चुनावी मैदान में थे और वहीं 19 महापौर प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन सीधी कड़ी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में थी। दोनों ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की टक्कर थी और पहली बार इंदौर में नगर निगम चुनाव में दिलचस्प चुनाव देखने को मिला, कांटे की टक्कर देखने को मिला। जमकर जोर शोर से लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया। तो देखिए अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो कांटे की टक्कर है उसका फैसला धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कुछ देर बाद ही 9 बजे के बाद सबसे पहले मतपत्र की काउंटिंग की जाएगी। उसके लिए 2 हॉल बनाए गए हैं, बाकायदा 105 टेबल लगाई गई है पूरे इंदौर की काउंटिंग के लिए। 105 टेबलों से काउंटिंग किया जाएगा जिसमें 6 हॉल से ईवीएम से और 2 हॉल से जो बैलेट पेपर है, मतपत्र है, उसकी काउंटिंग की जाएगी। अब देखिए सबसे इंदौर की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा जो वार्ड है वो वार्ड 79 है जहां पे 33,000 के आसपास मतदाता है। सबसे लेट जो इसमें रिजल्ट है उसी वार्ड का आने वाला और जो 5 वार्ड ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 14 से 15,000 के
मतदाता रहते हैं। तो पांचों वार्ड के जो पहले रिजल्ट हैं वो दोपहर 2:30 बजे तक आने की उम्मीद है। इंदौर में 32 राउंड जो है वो चलेंगे, एक राउंड में 20 मिनट लगेगा, यानी हम कह सकते हैं 10-11 घंटे का आज ये पूरा जो चुनावी वक्त है 10 से 11 घंटे का लगने वाला है। 10 से 11 घंटे बाद फाइनल हो पाएगा कि इंदौर का महापौर कौन होगा। लेकिन स्थितियों की अगर बात की जाए तो महापौर प्रत्याशी कौन होगा, पार्षद किसके पक्ष में जा रहे, परिषद किसकी बनेगी, ये सब शाम के 6 से 7 बजे तक क्लियर होने शुरू हो जाएंगे रुझानों के हिसाब से। लेकिन इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में इस बार 1.5% वोटिंग कम हुआ है। मतदान का जो प्रतिशत है 1.5% घट गया, 60.88% मतदान हुआ है। 60,000 से 1 लाख ऐसे लोग हैं जो इस बार मतदान नहीं कर पाए। 2 वजह थी, एक चुनाव के पहले पानी गिर गया तो निचले इलाकों में जो लोग हैं वहां पे जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम देखने को मिला। दूसरी तरफ जो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया, ये सबसे बड़ा ये कारण रहा कि जब वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ तो लोग वोट नहीं दे पाए। करीब 18.25 लाख वोटर हैं जिसमें 11.5 लाख के आसपास लोगों ने ही अपना मतदान दिया। इससे लेकर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला, इससे लेकर ये भी देखने को मिला कहीं ना कहीं विपक्ष के तरीके से कई सवाल भी खड़े किए गए कि आखिर हमारा वोट यहां पर है और हमारी फैमिली में किसी दूसरे मेंबर का साथी कहीं वोट दूसरी जगह पर है। लेकिन दुर्गेश, जबलपुर की अगर बात की जाए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज वहां पर 60% के आसपास रहा, क्या यह अच्छा माने राजनीतिक दलों के लिए या फिर कम रहा? और जब तमाम तरीके की तैयारियां की गई तो उसके बावजूद अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो तो इसके पीछे की क्या वजह रही? फिलहाल काउंटिंग को लेकर किस तरीके की तैयारियां, ये भी बताइए। बिल्कुल आदत, सबसे पहले हम काउंटिंग की बात करते हैं क्योंकि आज नगर सत्ता का संग्राम का परिणाम आने वाला है और उस परिणाम के बाद कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जबलपुर के एमएलबी स्कूल में मैं मौजूद हूं और यहाँ की कुछ तस्वीरें कोशिश करूंगा दिखाने की कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर तैयारियां की हैं। तमाम एक बड़ा यहाँ पर भव्य टेंट लगाया गया है क्योंकि बारिश का मौसम, और इस बारिश के मौसम में बारिश किसी तरह के खलल न डाले इस निर्वाचन की प्रक्रिया में, मतगणना की प्रक्रिया में। उसके लिए आप देख सकते हैं कि वाटर प्रूफ यहाँ पर टेंट लगाया गया है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा की यदि मैं बात करूं तो इस समय मैं स्ट्रांग रूम के बाहर हूं जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है, यानी कि वो ईवीएम मशीन जिसमें तमाम प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो यहाँ पर कैद है। और इसकी सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि जब से यहाँ पर मतदान हुआ है उसके बाद से ही इस एमएलबी स्कूल के चारों तरफ पुलिसकर्मियों का पहरा रहा है। और इसके साथ साथ इस बार पॉलिटिकल पार्टियों ने भी यहाँ पर अपनी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रखाई थी। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से जरूर यहाँ पर कुछ तकनीकी जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर 24 घंटे बिठाला गया था और ताकि किसी तरह की ईवीएम में गड़बड़ी ना हो सके। तो ये एक स्ट्रांग रूम की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जैसा कि 9 बजे के बाद यहाँ पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और ये स्ट्रांग रूम का ताला खोलेगा। तमाम जो वॉलंटियर हैं पार्टियों के, उनके सामने ताला खोला जाएगा और उसके बाद अंदर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। उन ईवीएम मशीनों के हर एक ईवीएम मशीन को चेक करते हुए बाहर निकाला जाएगा, यानी कि तमाम जो तरह की जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो यहाँ पर दिखाने की निर्वाचन आयोग कोशिश करेगा। अब हम बात करें कि किस तरीके से जो मतगणना है या माफ कीजिए, जो मतदान था, मतदान में जो प्रतिशत की बात करें तो निश्चित तौर पर जबलपुर में जो तकरीबन 79 वार्ड्स के लिए जो मतदान हुआ था वो पिछली बार की तुलना में 2% कम था। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय था तमाम राजनीतिक दलों के लिए और निर्वाचन आयोग के लिए भी, क्योंकि पहले चरण में मतदान हुआ था जबलपुर में, और पहले चरण में जो मतदान हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बारिश ने खलल डाला और तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं हमने देखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पर्चियां नहीं थी, बहुत सारे लोगों के पास मतदान केंद्र में एक ही परिवार के एक मतदान केंद्र में एक ही परिवार का एक सदस्य का दूसरे सदस्य का दूसरे मतदान केंद्र में था। तो ये जो अव्यवस्थाएं रही इसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में फर्क पड़ा था। निश्चित तौर पर जबलपुर में भी जो प्रतिशत कम हुआ है उसने राजनीतिक पार्टियों की भी चिंता बढ़ाई थी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का ये कहना था कि जो भी मतदान प्रतिशत हुआ है ये उनके पक्ष में गया है। ठीक है, ये होगा। हाँ, अमित के पास चलते हैं। अमित, अगर इसे ऐसे देखें, क्या जो जल्दबाजी में इस तरीके से पूरी तैयारियां की गई, एकाएक हमने देखा कि फैसला आता और उसके बाद आनन फानन में तैयारियां की जाती, उसकी वजह से कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली? और इसके साथ ही फिलहाल बताइए कि वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, कैसी तैयारियां नजर आ रही काउंटिंग को लेकर? अमित, क्या अब तक आवाज मिल रही है? चलिए, मुझे लग रहा है अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलते हैं अमित के पास, लेकिन एक बार फिर से आपको भोपाल लिए चलते हैं शुभम के पास। शुभम, राजनीतिक दलों की तैयारियां कैसे नजर आती हैं? क्योंकि स्ट्रांग रूम के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि कंट्रोल रूम भी दोनों राजनीतिक दलों ने बना दिए हैं और बाकायदा कांग्रेस का हेलीकॉप्टर भी तैयार है।
शुभम, क्या आप तक आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा है जी। शुभम, सवाल ये है कि राजनीतिक दलों की कैसी तैयारियां नजर आती हैं? कांग्रेस की ओर से जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हो या बीजेपी, चाहे फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों के ही निवास पर एक तरह से वॉर रूम बनाया गया है और यहाँ से सारी की सारी चीज़ें मॉनिटरिंग होगी कि आखिरकार पूरे प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। और जैसा कि कल कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीज़ का भी बयान सामने आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि कहीं पर भी प्रदेश में अगर कोई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो कमलनाथ का हेलीकॉप्टर तैयार है और वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचेंगे। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आज ऐसी कोई गड़बड़ी की खबर आती है और अगर आती है तो क्या वाकई में कमलनाथ अपना हेलीकॉप्टर उठाकर वहां तक पहुंचते हैं, उस जगह पर जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी राजनेता की ओर से इस तरह का बयान सामने आया हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री को हमने हमेशा से ही देखा है कि वो हमेशा से इस तरह की मॉनिटरिंग करते रहे हैं। सीएम आवास में हमने देखा है कि वो एक तरह से वॉर रूम बनाते हैं, दिन भर कॉल्स पर होते हैं, फीडबैक लेते हैं कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और इसी तरह की तस्वीर आज कमलनाथ के निवास पर भी रहने वाली है कि सारी की सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाए कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। हालांकि बीजेपी बार बार कांग्रेस यही बात दोहरा रही है कि कई जगह गड़बड़ियाँ हमें देखने को मिली है और इस बार भी प्रशासन को एक तरह से सचेत कर दिया है या यूँ कहें कि चेतावनी दे दी है कि अगर कहीं पर कोई परेशानी होगी तो कमलनाथ हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचेंगे। बहरहाल ये तैयारियां भी आप देख रहे हैं, पुरानी जेल की मतगणना स्थल है और यहाँ पर भी लंबी कतार प्रत्याशियों की, एजेंट्स की देखने को मिल रही है और पुरानी जेल की ये तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल ठीक है। पूरी तैयारियां विनोद के पास चलते हैं, फिर इंदौर आपसे ये समझने का, मिथिलेश आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस चुनाव के मायने क्या हैं जो तमाम राजनीतिक दलों का पूरा फोकस नजर आता है। लेकिन उससे पहले ग्वालियर आपको लिए चलते हैं विनोद के पास। विनोद, जरा बताइए किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है काउंटिंग को लेकर? अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है हमारे विनोद, क्या आप तक आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा है विनोद तक आवाज नहीं जा रही है। जरा देखते हैं, फिर उसके बाद मिथिलेश के पास आपको ले चलते हैं। मिथिलेश, अगर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरीके की तैयारी नजर आती है, कई वॉर रूम स्थापित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का हेलीकॉप्टर तैयार है, पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है, पूरी तरीके से इस चुनावी समर में हमने देखा कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से ताकत झोंक दी गई, क्या मायने निकाले इसके? इंदौर में ऐसा देखने को मिला 20 साल से महापौर का जो पद है, महापौर पे कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, बावजूद इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, महापौर प्रत्याशी, एक नंबर 6 से विधायक है संजय शुक्ला, लगातार जीत का दावा करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज काउंटिंग होना है। काउंटिंग के 2 दिन पहले उन्होंने 20,000 कार्यकर्ताओं को भोजन करा दिया। वो भी भोजन किस चीज से कराया गया? जीत के जश्न का। यानी उन्होंने पहले से तय कर लिया है कि हम तो जीत चुके हैं और जीत का सेलिब्रेशन भी हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को जीता ही वही मान रही है पहले दिन से। लेकिन इस बार अगर इंदौर की बात की जाए तो मालवा में इस बार इंदौर को कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिली है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित सीएम हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सबके लगातार यहाँ पे दौरे रहे। विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो करीब 15 से 20 दिन तक लगातार उन्होंने इंदौर के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वहां पे रोड शो किया। तो इस बार ऐसा नहीं रहा कि कांटे की टक्कर नहीं रही है कि हर बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है लीड मिलता है 1 से 1.5 लाख। लेकिन इस बार जो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का चुनाव हुआ है, काफी कसमकस का चुनाव रहा, काफी कांटे की टक्कर देखने को मिला। देखिए वजह साफ है, जो मालवा निर्माण क्षेत्र, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो करीब 7 से 8 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, बहुत कुछ ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है, ये जो नगरीय निकाय चुनाव बहुत कुछ फाइनल करेगा कि जो जनता का पक्ष है। रोकना चाहूंगा मैं आपको, साइड से बातें सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बता रहे हैं मिथिलेश कि वहां पर भोजन भी कराने की व्यवस्थाएं हो गई हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, लगातार महा कवरेज जारी है।